75 सालों में पहली बार एक कश्मीरी मुस्लिम ने संयुक्त राष्ट्र में वो ऐलान किया है जिसे एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत माना जा सकता है। भारत के इस कश्मीरी मुस्लिम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान पर दावा ठोक दिया है। आप बोल सकते हैं कि भारत ने पीओके की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। जावेद बेग ने बताया कि पीओके के कई एक्टिविस्ट गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा उठा चुके हैं, मगर 75 सालों में पहली बार भारत के किसी कश्मीरी मुस्लिम ने संयुक्त राष्ट्र के सामने गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाया है। जावेद बेग ने संयुक्त राष्ट्र को कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों की दुर्दशा बेहद परेशान करने वाली है। कश्मीरियों के घर के ऊपर तिरंगे लहराए गए और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। तो सर, हमारे 77 साल की मेहनत फिर कहाँ गई? हमने मेहनत की कौन सी है? हम कहते नहीं कश्मीर शारग है, कश्मीर के लिए जान देंगे, माल देंगे। या भाई 60-70 साल से आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने इस काम का न सिर्फ बेड़ा गर्क कर दिया बल्कि इसके जो है वो साथ जो है वो कश्मीरियों को भी बैंकरप्ट करके रख दिया। उनका भी फ्यूचर जो है उसको आपने टिकटिकी पे चढ़ा दिया। ये सारे काम करने के बाद आप चूंकि किसी भी तरीके से ये जो आपकी कश्ती है इसको किसी उस पे लगा नहीं सके किनारे पे। पाकिस्तान के साथ बातचीत की जो बुनियाद थी कश्मीर को लेके वो भी खत्म हो गई है। अब पाकिस्तान से कोई बात रही ही नहीं। मतलब इंडायरेक्टली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमें कोई कंसर्न नहीं है, कश्मीर का मसला मैं खत्म कर चुका हूँ। ये बात उसकी सही है। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में रहेंगे। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर विद फलस्तीन, ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल। देखिए हो भी रहा है, उधर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में हो भी रहा है। हम वो वाली बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आपके घर में अमन है, आपके बलोचिस्तान में सुकून है, पहले बलोचिस्तान में अमन लेके आए। आज कश्मीर को कितने राइट्स दिए हुए हैं कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। उन्होंने हाल देखा हुआ है कि पाकिस्तान के मकामी लोगों का क्या हाल है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, यूएन में कश्मीर के एक मुस्लिम ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए बताया कि वो कश्मीर और बलूचिस्तान में किस तरह से अत्याचार करता है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर रोना धोना शुरू है और कह रहा है कि 75 सालों से हमने जो अपने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया तो वो तो रल गया। अब तो कश्मीरी ही खुद कहने पाकिस्तान को लताड़ लगा रहे हैं और उस बता रहे हैं कि किस तरीके से हालत ख़राब है पाकिस्तानी में लोगों की। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना लगा हुआ है और कह रहे हैं कि एक बीजेपी सरकार का, मोदी का कोई हिंदू ही है, जो ये मुस्लिम नहीं हो सकता। Plight of the people in Pakistan occupied Gilgit-Baltistan or POGB under the Pakistani regime is deeply troubling. In POGB, which is part of the Pakistan occupied Kashmir and Pakistan's only Shia and Ismaili majority administrative region, the local population has been enduring widespread discrimination and marginalization. There have been numerous reports of enforced disappearances, extrajudicial killings, and arbitrary detentions. The recent surge in protests in POGB against unfair taxation and resource exploitation have been met with brutal crackdown by security forces. The international community must not ignore the suffering of the people in Pakistan occupied Gilgit Baltistan। बिल्कुल बात तो सही है मेरे साहब। जारी बात है पाकिस्तान का जो स्टांस है शुरू से, अगर कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो बात कर रही है तो इसमें जारी बात है कि ये जरूरी तो नहीं है कि वो कोई आपस में गठजोड़ हो। तो ये आपको लगता है कि मोदी साहब और अमित शाह साहब ने ये जो बातें की हैं, वैसे तो ये पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, सच्ची बात है, पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करते, और जब भी नाम लेंगे किसी नेगेटिव कॉनोटेशन में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, कभी मुस्बत कॉनोटेशन में कि हम ताल्लुकात चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुस्बत में करेंगे, कभी ऐसे नहीं करेंगे। एक तो ये जारी बात है, इसमें वो अपने वोटर्स के साथ खेल रहे हैं मेरे सब, जारी बात है, वो पॉलिटिशियन है, उनका ये काम है। दूसरा मेरे सब ये भी बताएं कि ये जो लोग हैं अमित शाह और मोदी साहब जो हैं, ये कभी ये क्यों बात नहीं करते, बैठने की बात क्यों नहीं करते, डायलॉग की बात क्यों नहीं करते, और ये क्यों पाकिस्तान को, वो साढ़े पंजाबी कहते हैं, खिदू बनाया है इन्होंने, कि मतलब जब भी
वो हम पाकिस्तान में बड़े साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू फॉर इंडिया, इट्स नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू इंडिया फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है पाकिस्तान, ये इंडिया का डोमेस्टिक इशू है। मतलब आपने पाकिस्तान को डिस्कस करना ही करना है, जिस तरह आपने महंगाई को डिस्कस करना है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह बड़ी साहब, वाई पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू फॉर इंडिया, क्यों फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, इसकी क्या वजह है, क्यों उन्होंने हमें डिस्कस करना है फॉर ऑल दीज रॉन्ग पर्पसेस? एज ए नेशन दे कैन टॉक फॉर अच्छे पर्पसेस के लिए भी तो बात की जा सकती है, या इग्नोर भी किया जा सकता है ना फॉर ऑल दैट मैटर, कि ठीक है बात ही ना करो। लेकिन वो जैसे चाइना के बारे में वो बात नहीं करते, जो मर्जी हो जाए चीन और इंडिया के बीच में, चाइना का वो जिक्र नाम उनके मुंह में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान को वो फटाफट डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब तो 10 साल हो गए, बात भी नहीं हुई। देखें, इसकी वजह यह है कि आपकी जो पॉलिसी है उसने इंडिया को मजबूर किया है कि वो पाकिस्तान को उन सारी कैटेगरीज से निकाल के तो एक ऐसी सतह पे रखे जिसमें उसको एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों माजों पे एक थ्रेट के तौर पे उसको डील करे। उसकी वजह जो है वो आपके मुतालबे हैं, आपके मुतालबे या बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हैं, बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है वो इमैच्योर हैं, जिनके पीछे कोई जो बदला हुआ ज़माना, ये जो कहीं सदियाँ गुजर गई हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ा हुआ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। आपसे तो हम बात ही नहीं कर सकते जी जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज करते। इससे कितने मिले जुले मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज कर सकती हैं या उन्हें करना चाहिए, तो वो डोमेस्टिक में शुमार होंगी। इससे बड़ा मुतालबा और कौन सा हो सकता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री को ये कहें कि जी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए पाकिस्तानी डोमेस्टिक मैटर, ये जो है एक इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है, जिसके लिए सिर्फ इंडियन जो है वो लॉ मेकर्स, इंडियन जो कानून साज लोग हैं, वो बैठ के तो कोई डिसीजन कर सकते हैं हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। लेकिन अगर आप बाहर बैठ के तो उनको इस तरह के मुतालबात जो है वो भेजते रहें कि आप ये करें, जिसका मतलब ये है कि आपने गुज़श्ता 30-40 सालों में जो कुछ भी अचीव किया है उसको आप डिसमेंटल करें, तो उसके बाद हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो अगला बंदा सवाल तो पूछेगा कि क्यों भाई, खैरियत तो है? ऐसी आकर क्या आप में जो है वो बात है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको ज़रूरी समझते हैं, तो ज़रा खुल के टेबल पे रखें ना। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पार्टीशन के बाद जब हमारे आबाओ अजदाद माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, तो सबसे पहले हमें ये बताया जाएगा ना यहाँ आकर हमें कितने राइट्स मिले हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद महाजर हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हमारा ज़िला अम्बाला था, इंडिया से। अम्बाला से आए हैं, ठीक हो तो गया। हम माइग्रेट इसलिए आए थे कि मतलब वो एक अलग रियासत बन गई, हमारा एक अलग मुल्क बन गया, हमें पूरे हकूक मिलेंगे। वो हिंदू मुस्लिम करके पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन हुई थी। हाँ। तो हमें जब हक मिल गया था तो हम इधर आ गए। तो सबसे पहले ये बताया जाए कि हमें यहाँ आकर कितने राइट्स मिले हैं। सही हो गया सर। उसके बाद आती हैं दो बातें, एक आती है गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा आता है आज़ाद कश्मीर। ठीक हो गया। अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का अभी तक इतना मुतनाज़ा चल रहा है कि उन दोनों को अभी तक यही नहीं पता कि हम पाकिस्तान में हैं या एक अलग रियासत हैं। सही हो गया। अब आप आज़ाद कश्मीर चले जाएं तो वहाँ जाकर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते हुए, या वो ये नहीं कहते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार। अच्छा, ठीक वो है। खुद मुख्तियार क्यों बनेगा? क्योंकि उनको उनके मुकम्मल राइट्स नहीं मिल रहे। जब उनको उनके राइट्स मिलेंगे फिर मकबूजा कश्मीर वाले भी उधर बैठ के नारा लगाएंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मतलब जो कश्मीर हमारे साथ है वो अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं। वो अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं। हमारा लास्ट टाइम टूर हुआ था तो उधर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो वहाँ के मकामी लोगों ने कहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। उन लोगों ने क्यों कहा था? क्योंकि उन लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे कितने राइट्स मिल रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसे मतलब हमारा एक हिस्सा है जिसकी असम्बली में कोई सीट ही नहीं है, और वो भी कहते हैं कि हमें मतलब हमारे हकूक़ के लिए हमारा करना क्या है, हमारा करना क्या है। उनके मतलब अगर उनके बिल में कोई बिल पास होता है उनकी हिमायत में या उनके मुखालफत में, तो वहाँ खड़े होकर उनकी हिमायत में बात करने वाला कोई बंदा नहीं होता, मुखालफत करने वाला कोई बंदा नहीं होता। अगर कोई वहाँ पर आकर उसको टेक ओवर कर ले तो फिर हम कहेंगे साजिश होगी। हमने खुद इतने बड़े सूबे को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ है। और उसके ऊपर दो मुल्कों की नजर है, एक चाइना की और एक इंडिया की। बिल्कुल इंडिया गिलगित बल्तिस्तान की डेफिनेटली बात करता है, क्योंकि उनकी नेशनल असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान की
में 2 सीटें भी हैं उनकी, वो उधर इलेक्शन लड़ते हैं तो बिला मुकाबल वो एमएलए होते हैं, MP पॉलिटिकली वहाँ एंटर हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान क्या करेगा बताएं? पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान वहाँ टूरिज्म का होगा।